स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबका स्वागत है। किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। महिला समाज के विकास में और तरक्की में एक अहम भूमिका निभाती हैं और उनके बिना समृद्ध और विकसित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो अपने साथ वो 3 पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है, जो समाज के विकास के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और आज केंद्र सरकार की योजनाएं और JSLPS के सहयोग से महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और रोजगार से जुड़ रही हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हम आपको लेके चलते हैं तमाड़ प्रखंड, जहाँ दीदी कैफ़े चलाकर महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। समय बदला है और बदलाव खुद अपनी कहानी कह रहा है। ये महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित तमाड़ में महिलाएं आज कैफे चलाकर आजीविका से जुड़ रही है। झारखंड के सुदूर गांवों में आजीविका दीदी कैफे कुछ समय पहले शुरू हुआ है। इसके सहारे होटल व्यवसाय में उतरी आदिवासी महिलाओं ने कम समय में सफलता की नई कहानी लिख डाली है। यहाँ की महिलाएं सखी मंडल से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है, स्वरोजगार कर रही है। आखिर ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, इस बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस समय ये हम ब्लॉक ऑफिस में, तमाड़ ब्लॉक ऑफिस में उपस्थित हैं। यहाँ की महिलाएं देखिए, इस समय दीदी कैफ़े नाम से एक महिलाएं यहाँ पर स्वरोजगार क्या काम कर रही हैं। आखिर ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, आज इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। सबको जोहार। मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं तमाड़ गांव की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम उज्जवल भविष्य स्वयं सहायता समूह है, जिससे जुड़ के आज मैंने ये कैंटीन खोला है। सबसे पहले कैफे यहाँ पे नाम से यहाँ पे कैंटीन चल रहा है जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप समूह में कब जुड़ी? समूह में मैं 2018 में जुड़ी हूँ। उसके पहले क्या करती थी? उसके पहले तो कुछ नहीं करती थी। कुछ नहीं करती। हाँ। अच्छा, दीदी कैफ़े खोलने का आपको कैसे ये मन में आया कि दीदी कैफ़े खोला जाए? सर, यहाँ पे ब्लॉक में हमेशा हम लोग आते जाते रहते थे, तो यहाँ पे देखते थे कि आसपास में कोई भी मतलब होटल या कैंटीन नहीं है। तो आते थे तो बहुत दूर जाके होटल है यहाँ से, ब्लॉक से। तो हम लोग आते थे तो हमेशा देखते थे कि नहीं, यहाँ पे पानी पीने के लिए भी बहुतों को दिक्कत होता है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग समूह से मतलब एक कैंटीन खोल दे, तो उन लोग के लिए, ब्लॉक के स्टाफ लोग के लिए भी सुविधा हो जाएगी और हम लोग को भी कुछ रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, ये कैफ़े खोले हुए लगभग कितने दिन हो गए? सर, ये तो हमारा 2 साल हो रहा है। 2 साल हुए। तो कैफ़े खोलने के लिए जाहिर सी बात है आपको लोन लेना पड़ा होगा। आखिर ये कैसे लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हम लोग SHG से जुड़े हैं, तो वहाँ पे हम लोग बचत जमा करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राम संगठन से भी जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोग को रोजगार करने के लिए ऋण दिया जाता है। तो हम लोग SHG से मांग किए कि हम लोग कैंटीन खोल रहे हैं तो हम लोग को ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो हम लोग ग्राम संगठन से मांग किए, वहीं से हम लोग को ऋण मतलब उपलब्ध हुआ। आजीविका दीदी कैफे इन महिलाओं के स्वावलंबन की गाथा बयां कर रहा है। दीदी कैफे में मिलने वाले खान पान की चीजें यहाँ ग्रामीण लोगों के साथ साथ यहाँ के आसपास के कार्यालय के कर्मियों से लेकर अधिकारी तक इस कैफे में मिलने वाली चाय, नाश्ते और भोजन के मुरीद है। तो कितना लोन लिए थे आप? जी, मैंने ग्राम संगठन से 50,000 और स्वयं से मैं खुद 20,000 रुपया लगाई थी। कुल 70,000 रुपया मैंने लगाया। दीदी कैफे खोलने के पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं, घरेलू तो महिला थी। आप स्वरोजगार कर रही हैं खुद के। आप कितना परिवर्तन हुआ आप में, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? बहुत परिवर्तन हुआ। पहले तो मैं घर के कामकाज में ही बिजी रहती थी। अभी बाहर आके बहुत चीज़ों को जानने का मौका मिल रहा है और भी अनुभव कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को। आपको परिवार का सहयोग मिल रहा है इस कार्य करने में? जी, सबका सहयोग मिलता है। दीदी, अगर दीदी कैफे की बात करें, जो कैंटीन आप चला रहे हैं, इसमें क्या क्या बनाती हैं आप? जी, इसमें हम लोग का नाश्ता में आलू चॉप, समोसा, ब्रेड चॉप वगैरह रहता है। और खाने में खाना रहता है, उसमें सब्जी, पापड़, दाल, अचार और रोटी के साथ सब्जी रहता है। उसमें नॉन वेज, वेज भी रहता है। लेकिन अगर हम ये बात करें, अगर बाहर का खाना और आपके यहाँ का खाना, जी, दोनों में क्या अंतर आ पा रहे हैं?
बहुत अंतर है इसमें। हम लोग घरेलू सारा मतलब हम लोग खुद महिला लोग बनाते हैं, इसलिए थोड़ा घरेलू इसमें आता है, घर में खाना जैसा स्वाद होता है। नहीं जी। तो दीदी ये प्रखंड कार्यालय में कैंटीन चल रहा है, जो काफी सारे प्रखंड कर्मी हैं और बहुत सारे गाँव के लोग भी यहाँ पे काम के लिए आते हैं, आपकी कैंटीन में आते हैं। हाँ सब। तो जो आप यहाँ भोजन करते हैं उनका क्या मतलब कि फीडबैक क्या होता है, क्या बताते हैं कि बढ़िया खाना है, खराब खाना है, क्या? हाँ सब बोलते हैं हम लोग को घर के खाना जैसा लगता है, बाहर हम लोग को वो स्वाद नहीं मिलता है जो यहाँ मिलता है। तो कितना उत्साहवर्धन होता है? बहुत लगता है सर। खाना बहुत अच्छा घर के जैसा है, तो आपका उत्साह कितना बढ़ता है? बहुत लगता है सर। हम लोग सोचते हैं कि और हम लोग अच्छा से और अच्छी तरीके से बनाएं। कैफे का संचालन यहाँ की महिलाएं स्वयं ही करती हैं। कैफे में खाना बनाना, ग्राहकों को परोसना और साथ ही सारा हिसाब यहाँ की महिलाएं खुद संभालती हैं। जब से कैफे दीदी की पहचान बनी है, इसका नाम हुआ है, तब से यहाँ दूर दूर से अधिकारी और आम लोग भी पहुँचते रहते हैं और यहाँ की महिलाएं भी बहुत ही उत्सुकता के साथ अपने कैफे में आने वालों को खाना परोसती हैं। सुबह में 10 बजे से हम लोग का शाम को 4 बजे तक खुला हुआ रहता है। क्या क्या आइटम बनाते हैं इसमें हरा साग सब्जी भी रहता है, तो नॉन वेज भी रहता है और रोटी रहता है, पकोड़ा, ब्रेड चॉप, आलू चॉप, समोसा और चटनी भी रहती है। काफ़ी तरह के यहाँ पकवान है। इस साफ सफाई का आप लोग कितना ध्यान रखते हैं, किस तरह से रखते हैं? पूरा ध्यान रखते हैं। इसको हम लोग हमेशा ढक कर रखते हैं। कुछ भी बनाना रहता है तो धोकर ही बनाते हैं, अच्छा से साफ सफाई रखते हैं। क्या लगता है कि यहाँ से जो ग्राहक आते हैं, जो भी खाते हैं उसको संतुष्ट होकर जाते हैं? पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। आप लोग कैसा लगता है? वो लोग कहते हुए जाते हैं कि दीदी आज का खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाए थे। सारा चीज़ कहते ही जाते हैं कि हम लोग अब यहीं आएंगे, यहीं खाएंगे। आइटम आगे भविष्य में आइटम बढ़ाने का भी कुछ ख्याल है? हाँ सर, हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग और चाहते हैं कि और इसमें आइटम बढ़ाएं और कुछ अच्छा करें। तो आप लोग कैफ़े भी देख रहे हैं या परिवार भी देख रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? हो पाता है। हम लोग शाम को जा कर के अपना काम करते हैं, सुबह में 8 बजे तक फिनिश करके काम, फिर यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ का काम करके फिर हम लोग जाते हैं, फिर उसी तरह होता है। और अब में क्या परिवर्तन आया? पहले था कि एक जन से परिवार नहीं चल पा रहा था, अब हम लोग 2 जन करते हैं मिल करके, साथ में अच्छा परिवार चल पा रहा है हम लोग का। हम लोग का जब काम होता है तो ब्लॉक में ज़्यादातर आना जाना रहता है हम लोग का, और आना जाना करते हुए पहले तो जब दीदी कैफ़े नहीं था तो हम लोग को थोड़ा भूख प्यास में ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन आजकल जब दीदी कैफ़े खुला है तब से हम लोग को नाश्ता भी मिलता है, फिर खाना भी मिलता है, और मतलब कुछ भी होता है तो हम लोग यहाँ मतलब आराम से बैठ भी सकते हैं। कभी वैसे बच्चा लोग को लेके आते हैं तो दिक्कत होता था पहले, आजकल नहीं होता है। आपको लगता है कि यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है? हाँ, यहाँ पे साफ़ सफाई पूरा रहता है, वैसा दिक्कत नहीं होता है साफ़ सफाई में, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। सर देखिए, ऐसे तो हम लोग घर में भी कुछ बनाते ही रहते हैं, और अभी यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब में भी देखते हैं कि किस तरह से बनाना है, क्या करना है। आपको इतना आगे बढ़ाने में JSLPS का क्या सहयोग है? बहुत बड़ा योगदान रहा सर। हम लोग पहले समूह से जुड़े तो JSLPS के ही अंतर्गत ही जुड़े, उसके बाद हम लोग जैसे आना जाना रहा, हम लोग को बताया जाता था हमेशा ऐसे करने से ऐसे होगा, वो होगा, तो एक उसी से हम लोग को अपने आप में एक ये मिला कि आगे कुछ कर सके। साफ सफाई पर कितना ध्यान रखती है? बहुत, हम लोग का साफ़ सफाई में बहुत ध्यान, अभी जैसे कोरोना को देखते हुए तो हम लोग साफ़ सफाई में हमेशा ध्यान रखते हैं। ये खाना बनाने के समय में साफ सफाई पर क्या ध्यान रखते हैं? लोगों को साफ खाना मिले, स्वच्छ खाना मिले, खाना ढक के रखते हैं अच्छा से, हाँ, गर्म रहे उसके लिए। दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती है जो पलायन कर रही है, काम की तलाश में दूसरे शहर में जा रही हैं? उन महिलाओं के लिए क्या सलाह देना चाहती हैं? किस तरीके से वो अपने गांव में अपने परिवार के बीच में रह के अपने परिवार के उत्थान के लिए कार्य करें, क्या बोलना चाहती हैं? हम लोग ये नहीं है कि बाहर जाके ही काम कर सकते, अपने गाँव में भी रह के काम कर सकते, बहुत सारे रोजगार है, बस उसको हम लोग को थोड़ा सा अपने में लाना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। किसी भी काम में सफलता की गारंटी तभी होती है जब आप उसकी सारी जानकारी रखें। इसके लिए इन महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उन्हें भोजन बनाने, उसे सुरक्षित रखने, ग्राहकों के साथ व्यवहार की जानकारी दी गई है, जिसके बाद इन महिलाओं ने खुद की पहचान कैफे दीदी के रूप में बनाई है। ये जो सर सहभागिता का बात करें तो जो ये कैंटीन का जो शुरुआत हमने किया था, पहले एक दूसरा समूह को दिया था मैंने, तो वो उतना
जो साफ़ सफाई या खाना का जो सर्विस लोगों को देना चाहिए था हम लोग वो नहीं कर पा रहे, तो हमने फिर चयन किया फिर ये उज्जवल जो भविष्य महिला समूह को, और इनको हमने दुकान से भी इनको टेक किया, इनको सारा कुर्सी टेबल उपलब्ध कराया, ठीक है, माई क्रेडिट मतलब उसको क्रेडिट में उपलब्ध कराया। फिर ये लोग धीरे धीरे अपना सेल करके उनको फिर इनको पैसा उनको वापस कर दी हैं। और अभी देखेंगे ये पूरा खंडर था, इसको पूरा साफ़ सफाई उन्होंने किया, फिर धीरे 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 करके इस्टेब्लिश करके इनको फैन लगाया, अपना कुर्सी टेबल किए, अभी फ्रिज लाया लास्ट अभी जो अभी सीजन गर्मी में, ठीक है। तो इस तरह से कहें तो ये जो इस समूह का जो है अपना इनकम जब बढ़ने लगे, लोग देखा कि सही में हम लोग समूह में जुड़ के हमको वास्तव की इनकम आ रहा है। और साथ में हमारे इस समूह में जैसे तीन दीदी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, साथ में और लोग भी हैं, लेकिन 3 दीदी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको जो इनका इनकम का हिस्सा है तो उस हिसाब से ये लोग बांटती हैं। हमें बहुत सेटिस्फेक्शन होती है सर जब देखते हैं ना कि इस तरह से कि हमारे जो माध्यम से या हमारा जो JSLPS या जो हमारा NRLM का जो है इसके माध्यम से जब हम लोग तो करते हैं तो बहुत ही अच्छा, इतना खुशी मिलती है कि इसका हम जाहिर नहीं कर सकते, आप लोगों को इजहार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम देखे हैं ज्योति है या तो इनके जैसे इतने हमारे यहाँ लगभग 500-600 छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो भी खुशी खुशी हमको प्रणाम सर करते हैं ना, हमको अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमने दिया है, दूर से ही मतलब प्रणाम सर, BPM सर, ऐसे करके मतलब इतना रिस्पेक्ट मिलता है दीदी लोगों से, लगता है कि कुछ मतलब हमने कम्युनिटी के लिए किया, खासकर समूह की दीदियों के लिए, महिलाओं के लिए हमने जो हमको जिस पद पे रखा गया उसका मैं कार्य का एकदम अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहा हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में झारखंड विकास की ओर में इतना ही, और जाते जाते हम आपको केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना के बारे में आपको बताते हैं। तो आज हम आपको केंद्र सरकार की एक और योजना के बारे में बताएंगे जो महिलाओं के लिए है, महिला शक्ति केंद्र योजना। यह योजना महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से 2017 में लॉन्च की गई थी। यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत गाँव-गाँव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से उनकी आर्थिक क्षमता का अनुभव कराने का काम करती है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भी काम करती है। तो इस योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं और रोजगार से जुड़ सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।